हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ऑलमोस्ट 35 टू 40 डेज के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग सब कैसे हो, मुझे जानना है। एंड आप सभी के एग्ज़ाम्स कैसे गए। रिसेंटली IBPS PO के भी एग्ज़ाम्स हुए थे एंड जिनका इंटरव्यू था वो भी बताना। सो सिंस आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप सब काफ़ी एक्साइटेड होंगे ही SBI क्लर्क 2024 के एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें काफ़ी अच्छे वैकेंसीज आए हैं। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मैं बोलूँगी, खासकर कि उन बच्चों के लिए जिनके बाकी के इस साल के एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं गए। आप अपने आप को यहाँ पर रिडीम कर सकते हो। रफली आपके पास 45 डेज़ का टाइम है। जो आपका प्रीलिम्स है वो एक्सपेक्टेड है कि फरवरी में होगा एंड मेंस जो है मार्च अप्रैल में होगा। तो आप एकदम अच्छे से अगर आप मेहनत करते हो तो डेफिनेटली एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। बाकी स्ट्रैटेजी तो मैं आपको शेयर करती रहूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल स्ट्रैटेजी बता दूंगी। प्रीलिम्स मेंस मैंने दोनों कवर किया है, सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी एंड मॉक्स के बारे में भी मैंने इसमें बताया हुआ है। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि वीडियो हेल्पफुल लगी। मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो बिना कुछ लेट किए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ फर्स्ट स्टेप जो आपको अभी करना है। आपके पास अभी 45 डेज है। मैं आपको बोलूँगी कि जो शुरू के 5 दिन है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करिए रिविजन में। देखिए, इस साल आपने काफ़ी सारे एग्जाम्स दिए हैं, RRB PO, RRB क्लर्क, IBPS PO एंड क्लर्क। तो आपको कहीं ना कहीं जो है एक आइडिया हो जाता है एग्जाम देने के बाद में कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है एंड वीकनेसेस क्या है, कौन से टॉपिक्स है जिन पर आप बहुत अटक रहे थे, कोई सेक्शन जिसमें आपको दिक्कत कर रहा था। तो मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा टाइम निकालो एंड एनालाइज करो कि क्या क्या गलतियाँ की आपने इन एग्जाम्स को देते वक्त, कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जो इम्पोर्टेंट थे बट फिर भी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे मान लीजिए रीजनिंग में पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अभी भी वहाँ पे स्पीड में लैग कर रहे हो, आपको स्पीड में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो ऐसे आपको एनालिसिस करना है एंड उसके ऊपर वर्क करना है। सपोज कि आपका एरिथमेटिक में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वीक है, तो मैं आपको बोलूँगी कि उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। जो भी आपका वीक टॉपिक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया पजल्स है, पजल्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। देखिए, बैंक एग्जाम्स में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है प्रैक्टिस, जिससे आप कभी भी भाग नहीं सकते। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस, मैक्सिमम जो डाउट्स, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होती है, आपको उसका सॉल्यूशन होता है प्रैक्टिस करना। तो अगर आप एनालिसिस करते हो एग्जाम्स के एंड जो आपके वीक एरियाज पता चलते हैं आपको, पहले आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा अलग टाइम निकालना है डेली से एंड जब तक आप उसमें एस नहीं कर जाते उसको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा है आपको रिवाइज करना है। ये 5 दिन जो मैंने आपको बोला, आपको रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है? इंग्लिश में आपने ग्रामर रूल्स पढ़े होंगे, उसको आपको रिवाइज करना है। आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे। कई बच्चे होते हैं जो इंग्लिश के लिए नोट्स बनाते हैं, या फिर कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे क्योंकि उनको पता था SBI का नोटिफिकेशन आएगा। तो वो जो नोट्स बनाए हैं उसको भी आपको रिवाइज करना है। एरिथमेटिक के टॉपिक्स को भी आप रिवाइज कर लो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा एक एक टॉपिक को वापस से क्वेश्चंस उसके बनाने स्टार्ट करो। बस एक बार गो थ्रू हो जाओ कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। एक बार ऊपर ऊपर से अप्रोच देख लो। उसके बाद आप मेंस की जो रीजनिंग है टॉपिक्स, उसको गो थ्रू कर जाओ कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुल मिला के यही है कि आपको रिवाइज करना है ये 5 दिन जो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। ये वाला पार्ट स्किप मत करना, आपको खुद समझ जाएगा मैंने क्यों बोला है। क्योंकि एक बार आप रिवाइज करोगे, कई चीज़ें आपको रिकॉल होगी कि हाँ ये चीज़ें रह गई हैं या फिर यहाँ दिक्कत आ रही है। एंड रिवीजन जो है एक अच्छा किक स्टार्ट देता है आपको प्रिपरेशन के लिए। तो अब आते हैं स्ट्रैटेजी पर। शुरुआत करते हैं हम करंट अफेयर से। क्योंकि आपके पास 45 डेज का टाइम है, उसके बाद मेंस के लिए 10 to 15 डेज का टाइम मिलेगा। ये 10 to 15 डेज जो है सफिशिएंट नहीं होते हैं 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। तो मैं ये बोलूँगी कि अभी से ही आपको हैंड इन हैंड लेकर चलना है करंट अफेयर्स को। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अब आप इसके पीछे सीरियसली लग जाइए। आइडियली बोला जाता है कि 6 मंथ्स का आपको करना है, बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी करंट अफेयर्स टच भी नहीं किया है, तो मैं बोलूँगी कि ट्राई करिए एटलीस्ट 4 मंथ्स का, एंड हो सके तो पुश करके 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स आप कर लो। आपको जैसे आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा मार्च में,
तो बैकवर्ड्स आपको लेकर चलना है फ़रवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। तो ये 5 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स करना है। अगर आप 6 मंथ्स कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप 6 मंथ्स का कवर करिए। अभी आपके पास काफ़ी कम टाइम है, तो मैं आपको बोलूँगी कि डेली वाले करंट अफेयर्स जो आते हैं डे टू डे बेसिस पे उसको मत करो। वीकली वाले जो करंट अफेयर्स आते हैं उसको करिए। जैसे सितंबर का वीक 1, 2, 3, 4 ऐसे करोगे तो जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप अपने लिए टाइम सेव कर पाओगे। आपको वीकली एंड मंथली करंट अफेयर्स करने हैं, रिवीजन करना है हर हफ्ते। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो जो भी आपने पढ़ा है सब भूल जाओगे। क्विज़ेस देना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इससे आपको ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहता है माइंड में। अगर आप नोट्स बनाए हैं अभी तक तो ठीक है, उसको रिवाइज़ करिए, बट मैं आपको बोलूँगी कि आगे नोट्स मत बनाइए। हाँ, कुछ कन्फ्यूज़िंग पॉइंट्स होते हैं तो आप उसको लिख सकते हो ताकि आप आगे चल के उसको रिवाइज़ कर सको एंड मोमेंट पे, बट एक-एक चीज़ का नोट्स मत बनाओ। देखिए अभी टाइम कम है, तो जहाँ से हो सके आपको अपना टाइम जो है बचा कर चलना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों को देनी है। डेली अगर आप 1.5 घंटा देते हो तो ये काफ़ी है। 1 से 1.5 घंटा आप सीरियसली बैठ के करंट अफेयर्स करिए, टाइमली रिवाइज़ करिए, क्विज़ेज़ दीजिए, काफ़ी होगा। अगर आप सोर्स की बात करते हैं तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करती हूँ स्मार्टकीड़ा का जो सीए मॉक ड्रिल आता है वो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी आपको। आज जो भी सोर्सेज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एंड ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो मुझे लगता है कि आइडियल होगा आपके लिए मैं वही रिकमेंड करती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक कर लेना। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में मैंने आपको बोला था अगर आप ऑलरेडी ग्रामर रूल्स पढ़ चुके हो तो जो शुरू के 5 दिन है उसमें आप रिवाइज कर लो। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बोलूँगी कि ग्रामर का जो 120 रूल्स होता है उसको आप ज़रूर से कर लेना, क्योंकि ग्रामर रूल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, एंड 120 जो रूल्स है ग्रामर के कॉम्पैक्ट है। आप इसको जल्दी फिनिश भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। डेली आपको जो है रीडिंग लगानी ही है। मैं तो बोलूँगी कि आप हो सके तो डेली 2 एडिटोरियल रीड करिए, बट अगर आप एडिटोरियल रीड नहीं करना चाहते तो कोई भी आर्टिकल, स्टोरीज़ या न्यूज़ को भी आप रीड कर सकते हो। बट मेरे लिए आइडियल हमेशा एडिटोरियल ही रहा है। डेली 2 से 3 एडिटोरियल आप रीड करिए। जब तक एग्ज़ाम आपका कंप्लीट नहीं हो जाता मेंस का तब तक आपको डेली रीडिंग करनी है। इसको स्किप मत करना, ख़ास करके वो बच्चों को बोलूँगी जिनका इंग्लिश जो है ये एवरेज या बिलो एवरेज है। डेली आपको 2 प्री लेवल आरसी सॉल्व करनी ही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कई बच्चे आप में से होंगे जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी या फिर जो प्रैक्टिस कर के उनकी इंग्लिश अच्छी हो गई है। प्री लेवल की जो इंग्लिश है उनकी उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो मैं आपको बोलूँगी यहाँ पर आप क्या करना, डेली एक मेंस लेवल का आरसी को ऐड कर लेना। ये मैं यहाँ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको मेंस के लिए भी तो तैयारी करनी है। तो अगर आप प्री लेवल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट में हर जो सेक्शन है उसमें धीरे-धीरे मेंस लेवल के क्वेश्चंस को इनकॉर्पोरेट करना है। तो 1 से 2 मेंस लेवल की आरसी अगर आप डेली सॉल्व करोगे तो ये आपके लिए मेंस लेवल के लिए बेनिफिशियल होगा। 2 सेट्स ऑफ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आपको डेली सॉल्व करने हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, निमिषा मैम की चेकलिस्ट आती है, निमिषा बंसल मैम की, उनके टेलीग्राम चैनल पर वो अपलोड करते हैं, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ये जो चेकलिस्ट है उनका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो वो चेकलिस्ट को भी आप डेली सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सोर्स है प्रैक्टिस करने के लिए। बट मैं आपको बोलूँगी कि ये चेकलिस्ट तो आप सॉल्व कर रहे हो ठीक है, बट कोशिश करना कि क्विज़ेज़ को भी इनकॉर्पोरेट कर सको, क्योंकि उसमें क्या टाइम बाउंडेशन हो जाती है, तो एक टाइम के प्रेशर में भी क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपका प्री लेवल का परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप मेंस को भी इनकॉर्पोरेट करिए। तो आप क्या कर सकते हो, वीकली 1 या 2 बार सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो मेंस का, इंग्लिश का। तो इससे क्या होगा कि आपकी मेंस की प्रिपरेशन हैंड इन हैंड चलती रहेगी। अब बात करते हैं डेली टू डू लिस्ट की। क्या डेली टू डू लिस्ट आपको फॉलो करनी है? डेली आपको क्वांट्स के लिए स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस, आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ईच टॉपिक के, एंड आपको डेली 2 प्रीलिम्स लेवल डीआई को आपको सॉल्व करना है। अब मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही है, एंड इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट देने हैं। ये नहीं कि आप मॉक्स दे रहे हो तो सेपरेट क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। ये सेपरेट क्वेश्चंस को मैं आपको प्रैक्टिस इसलिए करने बोल रही हूँ अपार्ट फ्रॉम गिविंग मॉक्स, क्योंकि ये जो है आपकी स्पीड इम्प्रूवमेंट में काफ़ी मदद करता है। ये अगर आप
2-3 दिन भी स्किप करोगे तो आपको देखने मिलेगा कि आपकी स्पीड थोड़ी-सी स्लो हो जाती है। सिमिलरली रीज़निंग में जो एक-एक टॉपिक के हैं मैं आपको बोलूँगी एटलीस्ट 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन्स आपको सॉल्व करने हैं सारे टॉपिक्स के। एंड अगर आपकी पज़ल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा टाइम लग जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने, स्पीड की दिक्कत आती है, तो मैं बोलूँगी कि उसके जो क्वेश्चंस हैं थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिस करिए आप। एंड प्रीलिम्स के लिए मैं आपको बोलूँगी कि पज़ल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट को कोशिश करना है आपका सॉल्विंग टाइम 3 से 4 मिनट तक लेकर आने का पज़ल्स एंड सिटिंग का। अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको प्रैक्टिस करके टाइम को अपने यहाँ तक लेकर आना है। इंग्लिश के लिए जैसे मैंने आपको बताया 2 सेट्स ऑफ ईच टॉपिक आप डेली सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप निमिषा मैम की चेकलिस्ट को सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको डेली जो है अपार्ट फ्रॉम गिविंग मॉक्स क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तो इसके ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, आप एक दिन पीडीएफ प्रैक्टिस कर सकते हो। कौन सी पीडीएफ प्रैक्टिस कर सकते हो, गाइडली की पीडीएफ आती है, डे वाइज आती है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी। तो उनका एसबीआई के लिए भी सेपरेट पैकेज है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। उसमें क्या उन्होंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं, वो क्वेश्चंस को लेकर भी उन्होंने प्रॉपरली फ्रेम किया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो कि एक दिन आपने उनकी पीडीएफ सॉल्व कर ली, जैसे डे वाइज होती है, डे 1 डे 2 डे 3। तो आपने मान लीजिए आज डे 1 की पीडीएफ आपने सॉल्व कर ली, उसके साथ आपने मॉक टेस्ट दे दिए। अगले दिन आप क्या कर सकते हो, ये जो मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने बोला है, आप उसको क्विजेस के फॉर्म में कर सकते हो। क्विजेस के लिए भी काफी अच्छे अच्छे सोर्सेज है, आप कोई भी वेबसाइट से क्विजेस को सॉल्व कर सकते हो। फिर अगले दिन आपने क्या किया कि ईच सेक्शन के रीजनिंग, क्वांट्स एंड इंग्लिश के आपने एक एक सेक्शनल दे दिए, इसके साथ आपने मॉक्स दे दिया। फिर एक दिन आपने क्या किया, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया, प्लस आपने इसके साथ साथ मॉक अटेम्प्ट किया। तो आप इसको ऑल्टरनेटिवली स्विच भी कर सकते हो। तो आप पीडीएफ, क्विजेस, सेक्शनल टेस्ट में आप इसको स्विच कर सकते हो। ये मैं सेम टेक्निक यूज करती थी, तो मैं आपको भी यही बोलूंगी। तो इससे क्या होगा आपका कि स्पीड भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी एंड प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। बाकी एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जरूर से सॉल्व कर लेना, बहुत सारी जगह मिल जाएगी, आप एक बार गूगल करोगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं मॉक्स की, तो डेली आपको 2 प्रीलिम्स लेवल मॉक्स देना ही है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स के पहले तक एटलीस्ट आपने 70 से 80 प्री लेवल मॉक्स दे रखे होंगे। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैंने भी खुद इतने मॉक्स दिए थे एंड तब मैं एग्जाम देने गई थी, बी इट आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ। तो मैं आपको भी यही बोलूंगी, कोशिश करनी है एटलीस्ट 70 मॉक्स आप देकर जाओ। 45 डेज का टाइम है, आप इसको अचीव कर सकते हो। एंड कोशिश करना अपना परसेंटाइल एंड स्कोर डेली नोट डाउन करना डे 1 से। जैसे आज आपने पहला मॉक दिया, तो पहले मॉक से लेके आखिरी मॉक तक का स्कोर जो है, परसेंटाइल है, वो लिख लेना। इससे क्या होगा, अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हो। मान लीजिए 1 वीक हो गया, उसके बाद आप एक बार अपनी परफॉर्मेंस देख लेना, तो आपको समझ आएगा अच्छा मैं इस सेक्शन में अभी भी लैग कर रहा हूँ, तो आप वहां पे प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। तो ये चीज़ें आपके काफ़ी काम आएगी। इसके अलावा डेली आपको करंट अफेयर्स तो करना ही है। अब बात करते हैं मेंस की। जैसे मान लीजिए आपका प्रीलिम्स में 85 परसेंटाइल अबव आ रहा है एंड आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि प्रीलिम्स तो मेरा सॉर्टेड है, तो आपको मेंस के लिए टाइम निकालना है। अगर आप डेली 1.5 से 2 घंटा भी निकाल सकते हो मेंस के लिए, तो ये सफिशिएंट होगा। ये 1.5 से 2 घंटा आपको अच्छे से, अगर आप फोकस के साथ में मेंस की तैयारी करोगे तो ये सफिशिएंट होगा। स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो बोलते हैं हम, वहां से आप सॉल्व करिए। क्वांट्स के लिए मैं सबसे अच्छा सोर्स बोलूंगी कि हर्षल सर की जो यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप देख लेना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं। बहुत अच्छे वे में वो पढ़ाते हैं। मीन्स के लिए, क्वांट्स के लिए बेस्ट टीचर मैंने हमेशा आपको बोला है, मैंने खुद उनको फॉलो किया था। तो वहां से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, पूरा तरीका बताते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्वांट्स में आपका आता है हाई लेवल डीआई, अरिथमेटिक बेस्ड डीआई एंड एडवांस क्वाड्रेटिक। तो डेली आपको इसके लिए टाइम निकालना है एंड इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। रीजनिंग के लिए कवर टॉपिक बाय टॉपिक, या फिर आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो, दोनों के लिए यही है।
अगर आप जैसे मान लीजिए 2 से 3 दिन आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, तो चौथे दिन आप क्या करना, एक सेक्शनल टेस्ट दे देना मेंस लेवल का। तो इससे क्या होगा कि आप एक टाइम बाउंडेशन में भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एबिलिटी आपको आएगी। वीडियो सोर्स तो मैंने आपको बता दिया, क्वांट्स के लिए हर्षल सर। रीजनिंग के लिए मैं बोलूंगी कि अगर आपने सीख लिया है तो वीडियो सोर्स के ऊपर डिपेंड मत करिए, सेल्फ प्रैक्टिस करिए। क्वांट्स के लिए चलता है बट रीजनिंग के लिए नहीं करिए। जहां से टाइम हो सकता है, जैसे मैंने बोला था, वहां से आपको बचाना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देती हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है। करंट अफेयर्स का रिवीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे पढ़कर पीछे का छोड़ देते हैं, वैसे नहीं करना है, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो एग्जाम वाले दिन आपको ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन होने लगेगी। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन प्लीज स्किप मत करिए। प्रीलिम्स लेवल हो, मेंस लेवल हो, कोई भी सेक्शन हो, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाइए। प्रैक्टिस वीकर क्वेश्चंस मोर। देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि आप मॉक्स दे रहे हैं, उसको एनालाइज जरूर कर लेना ढंग से। एनालाइज कैसे करना है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको जरूर से जाकर देखो। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। पूरा मैंने खुद से मॉक दिया है एंड मैं कैसे एनालाइज करती हूँ वो मैंने बताया है। एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आपने मॉक दिया एंड उसको छोड़ दिया, आप आगे बढ़ गए, नहीं। एनालिसिस करने से आपको पता चलेगा कौन से टॉपिक्स है जिस पे आपको काम करने की जरूरत है। जैसे ही आपको टॉपिक्स पता चलते हैं, आपको डेली का थोड़ा सा टाइम अलग निकाल के उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बढ़ानी है। कब तक बढ़ानी है प्रैक्टिस? तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है जब तक उसमें आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता। मैंने भी सेम ऐसे ही किया था, मुझे स्टैक बेस्ड क्वेश्चंस में काफी दिक्कत आती थी एंड मैं देख रही थी कि मॉक्स में मैं अटक रही हूँ। तो मैंने क्या किया, डेली का थोड़ा टाइम निकाल के उसके क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए थे। डोंट ओवर डिपेंड ऑन वीडियो क्लासेस, बिकॉज अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप दिन भर वीडियो क्लासेस में टाइम बिता दो। आपको सेल्फ प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी करनी है। मेंस मॉक अगर आप अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हो प्रीलिम्स में, तो मैं बोलूंगी कि मेंस मॉक आप वीकली वंस दे सकते हो, सबमिट करके भी दे सकते हो, टाइमर के साथ भी दे सकते हो। उसको पूरा सॉल्व करना है, उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। तो ये थी स्ट्रैटेजी। आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आगे एक मैं जीए एनालिसिस के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आ रही हूँ। उसमें मैं 2 साल में एसबीआई क्लर्क मेंस में करंट अफेयर्स में कौन से मंथ से एंड कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा है वो मैं कवर करूंगी। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वो वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ कमेंट कर देना। तो अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।